मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? मोक्ष सिद्ध है ये। मोक्ष की सिद्धि के लिए ये अपरोक्ष अनुभूति नाम का जो ग्रंथ है उसको सतपुरुषों को बारंबार विचार करना चाहिए। ये सुना। उसके पश्चात बताया है स्व स्व कर्तव्य का यदि पालन करें तो इसके द्वारा सिद्धि की प्राप्ति क्या होती है? कौन सी सिद्धि बताई थी? अंतःकरण की निर्मलता रूप से कि व्यक्ति अपने कर्म को जो उसका कर्तव्य कर्म है उस कर्म को निष्काम भाव से करे तो इसके द्वारा उसका चित्त निर्मल होता जाता है। और ज्यों ज्यों चित्त निर्मल होता है त्यों त्यों परमात्मा को पाने की अभिलाषा जागृत होती है। त्यों त्यों चित्त में सात्विकता बढ़ती है। त्यों त्यों सत्संग और साधना में रुचि बढ़ती है। और जो अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो वो उसका चित्त निर्मल नहीं हो सकता। इसलिए बताया था ना, वर्णाश्रम स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्। स्वर्ण आश्रम का जो धर्म है उसका पालन करने से हृदय में सात्विकता होने से क्या होंगे? चतुष्टय साधनम प्रभवे। 4 साधन जो मोक्ष प्राप्ति के साधन है ना, ज्ञान प्राप्ति के क्या क्या 4 साधन? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये 4 साधन जिज्ञासु के हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। केवल अपने कर्तव्य को करते रहो, केवल अपने कर्म को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण भाव के साथ करता रहे व्यक्ति तो धीरे 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 स्वतः ही ये सब जिज्ञासाएं चित्त में जागृत होगी और फिर धीरे धीरे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? किसी संत के, गुरु के चरणों में पहुंचेगा आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष पाने के। तो ये आप लोग सुन चुके हैं। और इसमें विवेक क्या बताया था? परमात्मा नित्य है और संपूर्ण जगत अनित्य।
परमात्मा अविनाशी है और संपूर्ण जगत नाशवान है, ऐसा बुद्धि में जो निश्चय है, इसी का नाम क्या है? विवेक। विवेक ही नहीं हो पाता व्यक्ति, जीवन बीत जाता है, विवेक नहीं हो पाता। विवेक हो तो वैराग्य अपने आप ही होएगा, विवेक ही नहीं हो पाता। संसार को ही क्या मानता है? संसार को ही सार और अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। तो पहली बात तो यही है, ये समझ आ जाए। जगत शब्द क्या दिया है? दृश्य दिया है। तो एक अपनी आत्मा से भिन्न सब कुछ दृश्य है। ये लोक भी और परलोक भी, सब के सब क्या है? सब दृश्य। कुछ इंद्रियों की पकड़ में आते हैं, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते वो मन बुद्धि की पकड़ में आ जाते हैं। तो सब कुछ का सब क्या हुआ? दृश्य हुआ ना। कुछ चीजों को हम आंख से देखते हैं, कुछ चीजों को कान से देखते हैं। अब शब्द को किससे देखते हैं? है ना। और ठंडा गर्म इसको किससे देखते हैं? आंख से देखते हैं। नहीं, कोई चीज ठंडी है या गर्म है, इसको किससे देखते हैं? त्वचा से देखते हैं ना। है ये सुगंध है, इसमें दुर्गंध है, इसको आंख से देखते हैं। अब ये खट्टा है या मीठा है, इसको किससे देखते हैं? है ना। तो वैसे ही जो बहुत चीजें हैं जो हम मन से देखते हैं। अब हमें कम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे, किससे जान रहे? मन से जान रहे। भूख लगी है, प्यास लगी है, आंख से पता लगा? किससे पता लगा? मन से पता लग रहा है। शरीर में कष्ट है, किससे पता लग रहा है ना। तो मन के द्वारा देख रहे हैं, बुद्धि के द्वारा देखते हैं, मन बुद्धि के द्वारा, है ना। लेकिन मन बुद्धि को भी जो देखता है वो क्या है? साक्षी चेतन। मन बुद्धि जिसको नहीं देख सकते, आपके पास मन बुद्धि से के अतिरिक्त और कोई साधन है क्या देखने के लिए? इससे ऊपर है नहीं। और परमात्मा मन बुद्धि से देखा जाता नहीं, क्योंकि जो मन बुद्धि से देखा जाएगा वो क्या होगा? सीमित होगा, नाशवान होगा, परिचिन्न होगा, दृश्य होगा, जड़ होगा। वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। जो भी आंखों से कानों से देखने में आए, मन बुद्धि से देखने में आए, तो वो क्या होगा? वो नाशवान है, दृश्य है, जड़ है। वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो वो जो मन बुद्धि की भी पकड़ से परे, केवल अनुभूति स्वरूप। केवल क्या है? जब मन बुद्धि मर जाते हैं ना, तब उसकी अनुभूति होती, इसकी अपनी आत्मा की। जैसे ध्यान में और समाधि में मन बुद्धि क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, विलय हो जाते हैं। इसमें विलय हो गए, मन बुद्धि क्या हो गए? शांत हो गए, निर्विचार हो जाना, विचारों का रुक जाना। यही क्या है? मन बुद्धि का मरना है। मत समझना कभी गंगा जी में जाकर डूब के मर जाओ कि जी मर गए और मर गए और हम पा गए, ऐसे थोड़ा है। तो मन बुद्धि का मरना समझ आया। विचार क्या हो? विलय हो गई, वृत्ति विलय हो गई। तो मन बुद्धि नहीं रहे, तब क्या है? केवल सच्चिदानंद अपनी आत्मा ही स्व अनुभूति में आ जाता। इसी को आत्म प्राप्ति कहो, तत्व प्राप्ति कहो, परमात्म प्राप्ति कहो। बाकी सब साधन है। बाकी सब क्या है? ये कर्म करो, ये उपासना करो, ये सब क्या है? साधन है कि चित्त निर्मल होवे और चित्त शांत हो, उसके साधन है। उसकी भक्ति करे, उसकी उपासना करे, उसकी वो करे, ये सब साधन है। साध्य तो केवल जो है
गुरु प्रदत्त जो ज्ञान है उससे ही समझ में भी और पकड़ में भी उसी से आता है जो साध्य है अपनी आत्मा, है ना। तो इस तरह है क्या बताया, सब कुछ दृश्य। हम क्या बता रहे थे, सब कुछ दृश्य, कुछ इंद्रिय दृश्य है तो मन बुद्धि दृश्य है, और आत्मा जो है वो दृश्य नहीं है, वो क्या है, दृष्टा है, केवल दृष्टा मात्र है। तो दो ही बात हुई ना, दृश्य और दृष्टा। लोक परलोक भी, लोक परलोक में जो ब्रह्मा विष्णु शिवादि जो भी है, जो भी जिसको जो मानना है मान, सब मान्यता ही है। आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है, मान्यता है, सब कुछ मान्यता ही है। तो जो भी जिसकी मान्यता है सबका सब दृश्य है, सबका सब कल्पित है, सबका सब सीमित है। सेठ जी जो है ज्ञान की बात कहते हैं कि भाई जो जो दृश्य है वो अनित्य है। ठीक है, अच्छा जी, तो विवेक बता रहे, विवेक यही है कि परमात्मा नित्य है और संपूर्ण दृश्य, इसको हमने जगत संज्ञा दे दी। इसका हमने क्या नाम रखा है, नाम रख देते हैं ना, तो इसका नाम रख दिया हमने जगत। जगत का मतलब होता है जो निरंतर चलता है, गच्छति इति जगत, निरंतर चल रहा है, मतलब जिसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जो ठहर नहीं रहा है, रुक नहीं रहा। जैसे गंगा जी बह रही, गंगा जी बह रही है ना, वैसी जगत निरंतर बह रहा है। जगत में सब कुछ आ गया, आपके शरीर, सब कुछ, पेड़ पौधे, तालाब, नदी, सूरज, चांद, लोक परलोक, ब्रह्मा विष्णु शिव, सब कुछ आ गया, सब कुछ जगत है, सबका सब बह रहा है निरंतर, है ना। कुछ भी शाश्वत नहीं है, एक रस नहीं है, परिवर्तन हो रहा है निरंतर, निरंतर बदल रहा है। अपनी आत्मा से भिन्न सबका सब क्या है, निरंतर परिवर्तनशील, निरंतर जन्म लेके मृत्यु की ओर दौड़ रहा है। अब गंगा जी ने जन्म लिया, वो मरने की ओर बढ़ रही है, और मर के शांति मिलती है गंगा जी को, है अपने घर पहुंचना कह रहा, कहाँ शांति मिलेगी, समुद्र में जब पहुंच, सारी नदियां जन्म ले रही है, दौड़ रही है, कहाँ मिलने के लिए, ऐसे सारे जीव दौड़ रहे हैं, सारे जीव दौड़ रहे हैं किसमें मिलने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए, नहीं दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, किसी न किसी रूप में दौड़ रहे, समझ नहीं पता नहीं वो एक अलग बात, दौड़ तो रहे हैं, सुख की चाह में, सुख की चाह में, नित्य की चाह में, अमरता की चाह में, ना मरूं, कोई मिलाएगा ऐसा कि मर जाऊं, मिला कोई नहीं चाहता मरूं, तो सब दौड़ रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए दौड़ रहे हैं ना। वो बात अलग है कि अब कोई आदमी जो है मक्खन खोज रहा है और पानी को मथ रहा है, पाना तो चाहते हैं मक्खन, पर वो एक अलग बात है, विवेक नहीं है। तो पाना तो सब चाहते हैं परमात्मा को ही, पर जगत में खोजते हैं जहां मिलना नहीं, और अपनी मन बुद्धि को समेट के अपने हृदय में खोजे तो मिल जाता है। कहाँ मिलेगा, अपने हृदय में ही मिलेगा ना। तो इस तरह इसको हम सब क्या बोलते थे, जगत। सारा का सारा दृश्य क्या है, जगत है, क्योंकि बदल रहा है निरंतर सब कुछ। तो इस तरह ये सारा दृश्य जगत अनित्य है, ऐसा जो निश्चय है इसी का नाम विवेक। बड़ी बात, छोटी बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। विवेक होना ये क्या है, बहुत बड़ी बुद्धि में निश्चय हो गया, संसार सारा का सारा अनित्य, असार, बंधन रूप, दुख रूप, परिवर्तनशील, नाशवान,
पूरा निश्चय हो गया, स्पष्ट स्पष्ट। बहुत मेहनत करने से होता है, क्या करनी पड़ती है। अब कोई व्यक्ति अब बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, सुखी है, तो सुखी है इसका मतलब ये समझना है कि इसने बहुत पहले परिश्रम किया है ना। लोक में कोई व्यक्ति धन धान्य संपन्न हो करके और आराम से बैठा, तो मतलब ऐसे बैठ गए, क्या किया उसने, परिश्रम किया, तपस्या की, मेहनत की, भागदौड़ किया, सब कुछ कमाया, गुजारे लायक है, व्यवस्था बनाई, तभी तो आज शांति से बैठा है, क्योंकि परिश्रम किया है ना। तो वैसे ही विवेक का अर्जन घर बैठे बैठे हो जाता, ऐसा ऐसा है क्या। कितना चिंतन, कितना विचार, कितना मनन एक एक वस्तु का करके तब विवेक उदय होता है। पहले धन के पीछे दौड़ा, सुखी हो जाऊंगा, समझ आया, उसके लिए धन को पाया, धन को तो पाया, लेकिन साथ ही साथ क्या पाया, धन तो मिला लेकिन सुख नहीं मिला। पद पा जाऊंगा ना, सुखी हो जाऊंगा। अब उस पद को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम किया, पद पाया, लेकिन पाया कि पद को पाके भी शांति नहीं मिली, अशांति ही बढ़ गई। ऐसे ही हर एक चीज को लक्ष्य बना के, पाके या समझ के विचार, देखो करना तो पड़ेगा विचार ही, करना तो पड़ेगा विचार, चाहे पाके जानो चाहे बिना पाए जानो, लेकिन बिना पाए जानना बड़ा कठिन है। धन को पाके धन की व्यर्थता समझना आसान है, और बिना धन पाए धन की व्यर्थता समझना आसान नहीं, सबके बस की नहीं है। और मैंने आपको बताया था, करोड़ों में कोई एक आधा होता है, बिना, नहीं तो अधिकतर लोगों को तो क्या होती है, करके ही अकल आती है ना, ठोकर खा के। ऐसे लोग तो बहुत थोड़े हैं जो दूसरों के समझाने से समझ जाए, बहुत से तो ठोकरे खाते तब अकल आती है, और अधिकतर बताऊं कैसे है, ऐसे जो ठोकरे भी खाते रहते और अकल नहीं आती। कौन से ज्यादा है बताओ, ये ज्यादा है। अधिकतर कैसे हैं, ठोकरे खाते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे, लेकिन अकल आने वाली नहीं। थोड़े से ऐसे हैं कि जो ठोकर वोकर खाते हैं, भटकते हैं, दुख पाते, थोड़ी अकल आ जाती। और ऐसे ऐसे तो कोई कोई होता है, लाखों करोड़ों में एक आधा, कि जो दूसरों के अनुभव से या दूसरों के चिंतन से लाभ उठाता है। ऐसे कितने होते हैं, है ना। तो धन को पाके ही क्या आएगी, या पद को पाके ही उसकी व्यर्थता समझ में आएगी। पाने से पहले उसके लिए बहुत गहन, बहुत गंभीर चिंतन किया हो, पूर्व जन्मों की ऐसी साधना हो, तब जाकर के इनकी व्यर्थता समझ में आती। पाके समझ में नहीं आती है, आती है क्या, पाके समझ में नहीं आती। और बिना पाए इनकी व्यर्थता समझ में आना, वो तो बड़ी बात है। समझ आया। हाँ, तो क्या इष्ट समझ आया है कि विवेक जो है वो यूं ही नहीं हो जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, परिश्रम, पुरुषार्थ, तब विवेक होता है कि जगत का संपूर्ण दृश्य सबका सब क्या है, नाशवान है, असार और दुख रूप। और ये अकल आ गई, बहुत बड़ी अकल है। कितने लोगों को आई, कहते करोड़ों में किसको आती है, एक आध को आती। फिर आप कहोगे जी वो एक आध तो कोई और होते होंगे, यही तो गलती करते हो। वो समझना चाहिए कि वो एक आध हमें होना है। ऐसा आत्मबल होना चाहिए ना,
कि वो जो एक आध आप बता रहे हैं, वो एक आध किसको होना है? वो हमें होना है। वो हम ही तो है, वो मैं ही तो हूँ। तो उसके लिए उतना परिश्रम करना पड़ेगा, उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा हो जाएगा कहने से हो जाता है, सोचने से हो जाता है। क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परिश्रम, पुरुषार्थ। अच्छा जी, चलो ये हो चुका था, विवेक हो गया। उसके पश्चात क्या बताया था? वैराग। फिर क्या बताया था? विवेक होगा तभी तो वैराग्य होगा। क्या स्वरूप बताया था वैराग्य का? ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठाया। क्या बताया था? ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जितना भी विषय समुदाय है, सबका सबसे वैराग्य का होना। कैसे वैराग्य का होना? यथैव काकविष्ठाया। जैसे कि क्या है? कौवे की विष्ठा। उसको देखने तक की भी इच्छा नहीं होती, ग्रहण करने की बात तो वैसे ही संपूर्ण विषयों से ब्रह्मा की पदवी भी यदि आपको दी जाए, हम तो लोग विधायक बनना चाहते हैं, कोई मंत्री बनना चाहते हैं। लोग का मतलब आप लोगों से नहीं है, लोग का मतलब हम लोगों से है। समझ आ रही बात? नहीं समझ आ रही है? आप लोग तो कुछ गिनती में ही नहीं हो। संसारियों की तो बात ही नहीं है। संसारी विधायक बनना चाहे, मंत्री बनना चाहे, प्रधानमंत्री बनना चाहे, ठीक है, लेकिन बात किनकी? हम लोगों की। हम लोगों का मतलब हमारी नहीं है, हम लोगों का मतलब है इस तरह की वेशभूषा। हाँ, तो जिनके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा की पदवी भी यदि मिले, ब्रह्मा विष्णु शिवादि की पदवी भी यदि मिले, उसको भी जो कौवे की विष्ठा के समान क्या समझता है? तुच्छ, मलिन। उसके लिए है ये विद्या। कभी यूं ही समझ रहे हो बाल बच्चों का खेल? समझ आ रही है बात? पाना चाहते संसार में कुछ, थोड़ा धन, थोड़ा पद, थोड़ी प्रशंसा, थोड़ी प्रसिद्धि, है? पता नहीं और क्या क्या चाहते हैं, कोई विधायक, मंत्री, और क्या क्या, बहुत चीजें। फिर वो यदि ये सत्संग सुनने आए तो फिर गलत जगह आ गए, कहीं और जगह जाना है, गलत जगह आए, है ना? ये विद्या किन के लिए? ये विद्या तो उनके लिए है। ब्रह्मा जी अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया और कहता है आप बैठ जाओ ईश्वर, और उसको कहे कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी तो है नश्वर ही, ये भी तो मिटने वाली है, ये भी तो सीमित है, यहाँ पर भी तो वैर विरोध है। गद्दी एक और गद्दी के ग्राहक, ब्रह्मा की गद्दी एक, विष्णु जी की गद्दी एक, और उसके ग्राहक कितने हैं? तो कहने लगे ये नहीं चाहिए हमें भाई, हमें तो कैसा कहना, हम तो बिना गद्दी के ही ठीक है। गद्दी के तो ग्राहक की क्या है? ग्राहक ही ग्राहक है, शत्रु ही शत्रु। तो महात्मा कहता है, साधक कहता है कि मुझे ये चाहिए। तो आप सोच लीजिए, अब गद्दी तो क्या चाह रहे हैं कि हमें गद्दी मिल जाए, क्या संसद में बैठने को मिले, वो भी पता नहीं क्या क्या। तो विचित्र है। समझो वैराग्य का स्वरूप। ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जितने भी पद, पदार्थ, विषय, वस्तु जो कुछ भी है, उनमें राग का न होना, मतलब उसमें सुख बुद्धि का न होना, ये समझना कि ये वास्तव में दुख रूप है। क्या है वास्तव में? दुख रूप है। और दुख रूप है, नहीं है? पद मिल गया आपको, अब उस पद को पाना चाहते थे बहुत लोग, 100 लोग,
अब सबके सब आपके शत्रु हैं, सबके सब चाहते किस तरह आपको इस गद्दी से निकाला जाए, गिराया जाए, है ना। प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं प्रतीक्षा करते हैं। बुड्ढे के पास माल बहुत है, घर वाले सब इंतजार कर रहे हैं, है ना। बुड्ढा सोचता है बहुत प्यार कर रहे हैं, क्या सोचता है? बहुत प्यार। ये पता नहीं कि सबके सब बाट जो हो रहे हैं कि बुड्ढा गिरे और हम मालिक बने। बताया ना कि बुड्ढे के ग्राहक कोई नहीं, बुड्ढे के माल के ग्राहक। सबको माल चाहिए, नहीं? हाँ, बुड्ढा किसी को नहीं चाहिए, पर अच्छी बात है बुड्ढे भ्रम में रहते हैं, इसे जी भी रही है बेचारा, नहीं तो जी ना पाए बुड्ढे। अच्छा जी, तो कहने का भाव है कुछ भी प्राप्त हो गया है तो वो नश्वर ही, और उसके साथ ही साथ विरोधी प्रतियोगी साथ ही साथ जन्म लेते नहीं लेते। तो इस कारण से जो साधक है वैराग्यवान, वो जानता है कि सबका सब दुख रूप ही, सबका सब दुख रूप ही। जबकि संसारी की बुद्धि क्या रहती है कि सबका सब सुख रूप, इसलिए पाना चाहते, इसलिए धन पाना चाहता है, क्योंकि उसको पाके मैं क्या हो जाऊंगा। अब विचार करे, धन को पाके सुखी होता है दुखी, विचार करे, गुजारे लायक ठीक है, बाकी तो समस्या फालतू कहाँ लगाए, क्यों जी, क्या करें, कहाँ व्यवस्थित करें, पता ना लग जाए सरकार को ना, घर वालों को ना, सबसे बड़े तो रिश्तेदारों को ना पता लग जाए, नहीं। तो धन आने से क्या हुआ, चित्त शांत हुआ या बेचैन हुआ, है ना। फिर भी सब क्या चाहते हैं, फिर भी क्या पाना चाहते हैं, नहीं। ऐसी पद है, ऐसी प्रसिद्धि, कुछ भी है, तो सबका सब विचार करे तो समझ में आता है कि जिसको मैं सुख रूप मानता हूँ वास्तव में वो क्या है, दुख रूप। समझ में आती है ये बात? ये बात समझ में नहीं आती क्या जी, अभी तो आ गई है, पर ठहरती नहीं। इसी का नाम वैराग्य। समझ आ गया? तो ये सब हो चुका है, हम पीछे ही पीछे घूम रहे, आगे बढ़ो। तो दो साधन हो गए, विवेक और अब तीसरा भी बता दिया जाए। तीसरा साधन क्या है बताओ? षट संपत्ति। 6 संपत्ति कौन कौन सी है? हमारे देखो, हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। जी हम कुछ भी याद नहीं रखते, आपकी वस्तु आपको ही समर्पित, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। क्या जी हम वो नहीं है, दान नहीं लेते हैं, हम तो सब कुछ क्या है, तो आप जो हमें देते हो यहीं आपको सौंप के चले जाते हैं आपके चरणों में, कुछ तो लेके जाया करो। शब्दम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए भिन्न भिन्न ये नाम। जैसे तैसे कोई ना कोई पूरा करोगे। श्याम दम उपारति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति होनी चाहिए। 6 धन जिसके पास है वही चल पाएगा इधर साधना के पथ पर। अब कहीं जाना हो तो जेब में क्या चाहिए? क्यों सेठ जी, किराया चाहिए नहीं चाहिए? पैसा चाहिए ना, खर्चा। और आजकल तो चाहिए एक चीज और, चाहिए कुछ हो या ना हो, नहीं पैसा ही पैसा। मतलब वो ठीक है मोबाइल में भरा है, कहाँ भरा है वो तो आप जानो, लेकिन अब तो कहीं भी जाने के लिए क्या चाहिए? पहले लोग पैदल जा सकता था, हैं? कोई दूसरा भी बैठा लेता, उतनी मानवता भी। अब तो अलग ही है, नहीं? अब तो कोई मतलब नहीं है ना, अब तो नोट होने चाहिए तो ही सब कुछ हो सकता है भाई। अब तो किसी आश्रम में भी जाना हो और आश्रम में भी रुकना हो तो भी क्या चाहिए? अवधूत आश्रम की बात अलग है,
और नहीं तो पहले ही रसीद कटवाओ दरवाजे पर। नहीं तो हर चीज के लिए क्या चाहिए, फिर रोटी खानी हो तो उसके लिए भी कहना प्लेट ले ले करके, और जैसे भिखारी खड़े होते हैं ना वैसे लाइन में कूपन सिस्टम है, तो थाली ले लेके खड़ा होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? क्यों जी? जैसे भिखारी खड़े होते हैं तो वैसे खड़े हो जाते हो ना आप लोग। जो भी ये शादी विवाह पार्टी है इनमें क्या होते हैं, सबके सब प्लेट ले ले करके खड़े हैं। क्यों जय प्रकाश जी? हैं भिखारी बन करके खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े खाओ, ये स्थिति। अच्छा हाँ, तो संपत्ति चाहिए ना, 6 संपत्ति। तो संपत्ति देखिए पहली क्या बता रहे हैं, सदैव वासना त्याग शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दमा इत्यभिधीयते। सदा एव वासना त्यागः शमः अयम् इति शब्दितः निग्रह बाह्यवृत्तीनां दमः इति अभिधीयते। सदा एव वासना त्याग। सदा, सदा माने निरंतर, सदा माने निरंतर, हर परिस्थिति में, हर अवस्था, निरंतर वासना त्याग। जो विषयों की जो वासना, विषयों की जो चाह है, वासना क्या बताई थी, 3 रूप बताए थे ना वासना के। क्या बताए थे? वासना, इच्छा और तृष्णा, 3 रूप बताए थे ना। जैसे बीज है, बीज को भूमि में रोप दिया तो क्या हो गया, वो अंकुरित हो गया, तो उसको पौधा कहते हैं। और फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, वो पेड़ हो जाता है ना। समझ आया? तो वासना है बीज, वासना क्या है, बीज। फिर इच्छा होती है? जैसे चित्त में तो असंख्य वासनाएं पड़ी है ना। वासना का मतलब बीज है, सूक्ष्म रूप में वासना है। जैसे किस हर चीज की वासना है, पद पाने की, प्रसिद्धि पाने की, धन पाने की, ये सब क्या है, चित्त में वासना ही है ना। तो उसको जब बीज रूप में है तब क्या है, वो वासना। और सामने आ गई तो क्या हो गई, वो अब उसको कामना कहो, इच्छा कहो, ठीक है, अंकुरित हो गई ना। और फिर किसी किसी की इतनी तृष्णा बढ़ जाती है, उसको कोई धन को चाहना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए झूठ, कपट, रिश्वत, बेईमाना, धोखा, हिंसा, कैसे भी हो, लेकिन तृष्णा पूरी। समझ आ रही है? तो वो तृष्णा बन जाती। क्या बन गई वो? तृष्णा हो गई ना, कि कोई अंत नहीं और कोई विचार नहीं, जैसे भी हो मेरी तृष्णाओं की। और तृष्णाओं कोई अंत है क्या? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि हरि जी महाराज ने कह दिया है कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। जो भर्तृहरि जी महाराज पहले राजा थे, फिर क्या बन गए, साधु बन गए थे ना। गोरक्षनाथ जी महाराज के शिष्य भर्तृहरि जी महाराज, तो कहते तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई और हम क्या हो गए, तृष्णाओं की पूर्ति करते 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 ये बढ़ती जा रही है, और शरीर क्या होता जा रहा है। हम जितना बुढ़ा उतनी ज्यादा चिंता, तृष्णा। हवेली बन जाती, पोते का भी विवाह देख लेता,
है, ये भी हो जाता तो ये क्या है? अब बुढ़े के पास और तो कोई काम नहीं, यही काम रह गए। तुम कभी सत्संग में भजन भक्ति में गया नहीं, तो बुढ़े के पास यही सपने देखेगा बुढ़ा, और क्या करेगा? जैसे संगति में रहा है वही तो चीजें चलेगी ना। जीवन भर जो कर्म किया, जिसका अभ्यास है, वृद्धावस्था में वही होगा, उसमें रुचि होगी, हैं? वही जो है मन में चलेगा, जैसा जीवन में अभ्यास किया। तो वैसे ही तो सत्संग में कभी गया नहीं तो वैसे ही कहाँ बनेगा? साधन भजन की रुचि नहीं है, उतनी एकाग्रता ही नहीं है, बैठ ही नहीं सकता कि थोड़ी देर बैठ करके कुछ नाम ले ले, ध्यान कर ले, सत्संग सुन ले, विचार कर ले, वो सब संभव नहीं है बहिर्मुखी व्यक्ति के। हाँ, तो ये क्या हो गया? वासना के 3 रूप बता दिए ना, समझ आ गया? तो वासना त्याग का मतलब चित्त में जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार जमे हुए हैं उसी का नाम वासना। वासना बताई थी ना हमने, क्या होती है भाई? जैसे किसी बर्तन में, वासना का मोटा सा अर्थ होता है गंध। वासना का मतलब क्या होता है? गंध होता है। अब बर्तन में घी रखा हुआ था, घी निकाल दिया, धो मांज दिया बढ़िया तरह से, लेकिन उसके बाद भी माइयाँ कहती रहती है ना कि बांस आ रही है। क्या बोलती है? इसमें घी की क्या आ रही है? तो बांस जो है वो वासना ही है। अब आप लोगों की भाषा में उसको बांस कहने लगे, नहीं मतलब क्या है उसका? वासना। गंध आ रही है, सुगंध है, दुर्गंध है, वो एक अलग विषय, लेकिन है क्या? गंध है। वो तो जो ऐसे ही जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो चित्त में जमे हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम वासना। उनको क्या बोल देते हैं? वासना। और जैसी वासना है वैसी ही बीच बीच में इच्छाएं प्रकट होती रहती है, और धीरे धीरे वो इच्छा पूर्ति करते जाओ तो वो तृष्णा का रूप धारण कर लेती है ना। क्या होती हो जाती है फिर वो तृष्णा। और असीमित है तृष्णा। तृष्णा क्या है? असीमित। उसका पेट भरता है क्या कभी? गीता जी में क्या कहा है? महासनो महापापमा। इतना बड़ा पेट है कि आज तक कोई भर नहीं सका। संतोष कर ले, विचार कर ले तो तुरंत भर जाता है, अन्यथा इनका पेट आज तक कोई नहीं भर रहा है। योगेश्वर श्री कृष्ण है ना। हाँ, तो इस तरह सदैव वासना त्याग शमोयम इति शब्दितः। क्या कह रहे हैं? सदा ही वासना का त्याग, इसी का नाम क्या है? शम है। इसी का नाम शम है। शम माने जो पहली सठ संपत्ति है, उसमें पहली का नाम क्या है? शम। ठीक है, बहुत सुन चुके आप लोग पीछे ये, अब ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, हर एक ग्रंथ में सुन लिया। मैंने बताया था ना आपको कि किसी जो मंत्र है उसको जपने से कहते भाई 1.25 लाख जपेंगे तो क्या हो जाएगी? मंत्र सिद्धि हो जाएगी। कोई कहते 1.25 करोड़ जपोगे तो तब मंत्र सिद्धि हो जाएंगे। 1.25 करोड़ बार तो मैंने आप लोगों को ही सुना दिया होगा। क्यों जी? हैं? कितने कितने मंत्र और करोड़ों करोड़ों बार सुना दिए नहीं? तो आप देखो सिद्धि क्या करना, सिद्धि की भी माँ हो गई है। क्या हो जाती है? सिद्धि की भी जो सिद्धि है, प्रसिद्धि तो नहीं हम कहेंगे तो सिद्धि की भी सिद्धि है। क्या है? आत्मसिद्धि। क्या है? आत्मसिद्धि है, परमात्म सिद्धि। तो निरंतर यही विचार, निरंतर यही मनन, निरंतर यही चिंतन, निरंतर यही अभ्यास
उससे क्या हो जाता है, ये निश्चय हो जाता है कि सच्चिदानंद नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म जो है वह मैं हूँ, ऐसा निश्चय और ऐसा अनुभव हो जाता है तो वो मुक्त है। वो क्या है? मुक्त। अच्छा जी, तो समा की व्याख्या हो चुकी। अब दम क्या कहा है? दमा निग्रह बाह्य वृत्ति नाम दमा इत्यभिधीयते। बाह्य जो वृत्ति है उनका क्या हो जाना? उनका समेट लेना, उनको निगृहित कर लेना, पकड़ लेना, पकड़ के रखना। क्या पकड़ लो भाई, क्या बोलते हैं इसको? क्या करो? चोर को पकड़ लो। तो वैसे ही अपनी वृत्तियों को क्या करना है? पहले पकड़नी ही पड़ती है और धीरे धीरे इधर पकड़ के इधर लगा दी जाती है तो धीरे धीरे अपने आप वो शांत हो जाती है, ठहर जाती है। और बाद में तो आपको बता ही दिया है वृत्ति का जो विलय हो जाना है। अभी क्या सुना था? वृत्ति का विलय हो जाने के पश्चात ही अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव होता है। ध्यान में, समाधि में वृत्ति विलय हो गई, जैसे सुसुप्ति में होती है। जब आप सोते हो तब वृत्ति विलय हो जाती है ना, मन बुद्धि रहता है क्या आपका? पर वो अविद्या में विलय हुआ है। किसमें विलय हुआ है? अविद्या में। और वही मन बुद्धि समाधि में या ध्यान में कहाँ विलय हो जाए? अपने स्वरूप में विलय हो। किसमें विलय हो गया? अपने स्वरूप में विलय हो। भाई ऐसा है ना, कोई व्यक्ति, पहले भी आपको बताया कि ऋषिकेश दर्शन करना चाहता था, हैं? तो उसको क्या किया? आंखों पर पट्टी बांध दी और पूरा ऋषिकेश घूमा। क्या किया? तो क्या वो ऋषिकेश घूमा? नहीं घूमा है? घूमा तो है, लेकिन पता है क्या उसको कुछ? तो रोज आप सोने जाते हो तो जाते तो आप परमात्मा के पास ही हो, लेकिन वही बात होती है, आंख पे पट्टी बांध कर ले गए आपको घर में। कहाँ ले गए? परमात्मा के पास। और आपको, और ध्यान में समाधि में क्या है? आंखें खोल के हैं, और तब आपको घुमाया कि देखो ये गंगा जी है और ये सत्संग हो रहा है, और ये देखो जो साधक लोग हैं वो साधना कर रहे, भजन कर रहे, ध्यान कर रहे, सब कुछ क्या किया? इतना भेद है। ध्यान में अपनी आत्म दर्शन करना, परमात्मा दर्शन करना, वो तो ऐसे है कि खुले आंख, इसको साधो सहज समाधि भली। संत कबीर की जो वाणी है ना, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट नहीं दारू। ये सहज समाधि, खुले नैन, क्या? खुले नैन निहार। तो ये तो सहज समाधि है। तो ये तो ध्यान में और समाधि में दिखाना है। और आप सोने जाते हो तो जाते तो हो परमात्मा के पास ही, पर वहां पर आंख में पट्टी बांध के लेके गए तो कुछ पता लगता है आपको? अंधेरे में मिला दिया, एक को अंधेरे में मिला दिया, एक को चांदने में मिलाया। चांदने में मिलाया तो पता लगता है ना कौन है, कैसा है। अंधेरे में तो रोज मिलते हो आप? नहीं मिलते। इसी के लिए तो कह रहे घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेंगे। क्या बोला है? घूंघट लगा करके मिला है ना, जो तेरा पिया है, परमात्मा है, वो तेरे सामने है, पर तूने क्या किया हुआ है? घूंघट डाला हुआ है। किसका? अविद्या का। अविद्या का, मोह का, माया का घूंघट पड़ा हुआ है ना। इस कारण से घूंघट हटा तो सामने ही तो है। तो ये क्या कर रहे हैं? सत्संग से क्या करते? घूंघट सत्संग से तो हटेगा। वो जो घूंघट पड़ा हुआ है अज्ञान का, माया का, मोह का, वो घूंघट तो घूंघट हटा रहे हैं। और जिसके हृदय से घूंघट हट जाएगा क्या मिल जाएगा?
परमात्मा मिल जाएगा। घट घट में तेरा साईं बसता, कटुक वचन मत बोल रे तो पीव मिले। सबके घट में है ना, घट घट में तेरा साईं बसता, इसलिए किसी को कटुक वचन कड़वा मत बोल तो को पीव मिले। ऐसे ही है ना। और ज्ञान दियला हृदय में बारी ले, आसन से मत डोर रे तो को आसन मतलब ठहर जा, मन की चंचलता का परित्याग कर, ठहर। और ज्ञान का दीप अपने हृदय में बाल, ये ज्ञान का दीप ही तो बाल रहे। ज्ञान का दीप बल जाएगा, अंधेरा अंधेरा था मिल गया, अंधेरे में वहीं रखा था मिला नहीं, दीपक लेके गए तो परमात्मा ये थोड़ा है कि दूर जाएगा, परमात्मा तो हृदय में है ना। सुना ही नहीं था आपको कि कोई दूर बतावे देशा और हमने समझ आप में देखा। वाणी में आता है हमारी कि कोई दूर बतावे देशा, जीतादास जी महाराज कहते हैं कि दूर बतावे देशा और हमने समझ आप में देखा, अपने में ही देखा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का दीप जलाना पड़ेगा। क्या करना है? ज्ञान का दीप जलाना। देखो आपके पास क्या, आपके पास है दीपक भी है, घी भी है, बाती भी है ना, लेकिन वो नहीं है क्या? हाँ, चिंगारी नहीं है। तो दूसरा दीप जो जला हुआ है तो क्या करो? उसके स्पर्श से। तो सत्संग क्या है? यही तो है। सत्संग क्या है? यही है ना कि जो प्रज्वलित दीप के सत्संग से, संगति से, स्पर्श से क्या होता है? बुझा हुआ वाला भी जल जाता है। बस फिर क्या होगा? दोनों प्रकाशित हो गए। ये बात समझ आ गया जी। ये निग्रह बाह्य वृत्ति नाम दमा इत्यभिधीयते। बाह्य जो वृत्ति है, यूं भी समझ लीजिए बाह्य वृत्ति से अभिप्राय है, हाँ जी, कितने बाह्यकरण है कितने अंतःकरण है ये बताओ। हाँ जी, बाह्यकरण माई के याद है। अब किसी जब 1 करोड़ बार बताओगे तो भी याद नहीं रहेगा, तो फिर कभी याद रहेगा? है? पर ऐसे भी है कि कहीं 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ बार भी पता हुआ फिर भी क्या जी, पता सब कुछ है लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं। क्या सेठ जी, कॉन्फिडेंस ही तो बोलते हैं, नहीं भूल जाते हैं। तो 10 तो क्या बताया? बाह्यकरण है और 4 अंतःकरण। 10 जो इंद्रिया है ये क्या है? बाह्यकरण है ना। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये क्या है? बाह्यकरण। बाहर का ही देखती, सुनती, कहती, बोलती जो कुछ है सब क्या है? और अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 है। अंतःकरण तो एक ही है लेकिन 4 उसके भेद हो गए हैं वृत्ति के कारण से। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये ना। तो अब यहां पर देखो, शम कहते हैं मन का शांत हो जाना, अंतःकरण का शांत हो जाना, वो तो शम। और दम क्या है? जो बाह्य वृत्ति है, ये जो इंद्रिया है, इंद्रियों का निग्रह कर लेना, ये क्या है? दम है। ये दम। समझ आ गई? हाँ जी, क्या बताया? मन का शांत हो जाना, ये क्या है? शम। मन का क्या हो जाना? शांत हो जाना, शम।
और दम क्या है? इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का निग्रह करना, ये क्या है? स्पष्ट हो गया। दो संपत्ति आ गई, श्रम और दम, बड़ी बड़ी संपत्ति। ठीक है, आगे वाला बता दिया जाए, आगे भी देख। विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हिषा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभामता। विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिः हीसा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभामता। विषयेभ्यः परावृत्ति, वृत्ति जो है वो कहाँ जाती है? विषय। कहाँ जाती है? जैसे अंतःकरण की वृत्ति निकली, कहाँ से निकली? चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से, है ना? विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से निकलती। तो चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से अंतःकरण की वृत्ति निकली और हमने देखा कि ये तो वो है। फिर वो वृत्ति वहां तक गई, गाड़ी खड़ी थी, कहाँ गई वृत्ति? अंतःकरण से निकल करके आंखों के माध्यम से वृत्ति कहाँ गई? गाड़ी तक गई। फिर उस वृत्ति ने उस गाड़ी को लपेटा, क्या किया? और फिर वापस लौट के आई और बताई कि वो तो गाड़ी है। अंतःकरण में क्या ज्ञान हुआ? गाड़ी है ना? ऐसी वृत्ति निकली और पेड़ था सामने, तो क्या किया? पेड़ के पास गई और पेड़ का आकार धारण किया और वापस लौट के आई और क्या बताया? क्या बोध हुआ आपको? कि पेड़ है, ये रमेश है, ये सुरेश है। ऐसे क्या करती है वृत्ति? ऐसी निकलती है और उसका रूप धारण करती है और वहां से टकरा करके लौटती है। तब हमें ज्ञान होता है कि ये कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, जो भी है, ऐसे ज्ञान होता है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वृत्ति जा रही, ऐसे सभी में, ये आंखों के माध्यम से बताया, ऐसी कानों के माध्यम से दूर शब्द सुनाई पड़ रहा था, हमारी वृत्ति कानों के माध्यम से निकली, वो जो शब्द था उस शब्द का रूप धारण किया, वापस लौट के आई, बताई कि वो तो अमरूद कह रहा है ना, कि क्या शब्द है? अमरूद है। तो ऐसे ही हर चीज में ऐसी होता है, वृत्ति से ही तो जानते हैं ना, मन में ही तो जान रहे हैं ना, हैं? यदि मन ना हो, आंखें खुली है कि उन गया क्या भाई यहाँ से, आंखें बंद थी नहीं, आंखें तो खुली थी पर मन तो कहीं और था। हाँ जी सुन रहे हो कि जी नहीं सुन पाए? क्यों नहीं सुन पाए भाई? कान बंद थे? नहीं, कान तो खुले ही है पर मन तो महाराज हम अपने घर पे हैं। मन तो जो है वो नोट गिनने में लगा हुआ था, हिसाब किताब करने में लगे हुए थे, क्या क्या करना है, ऐसे। ठीक है ना? तो ये बता रहे कि वृत्ति जो है जो विषय के पास जाती है, सामने जैसे घड़ा रखा है, घड़े के पास गई है, कोई गाय है तो गाय के पास गई, जो जो विषय। तो कह रहे हैं विषयेभ्यः परावृत्ति। अब मान लीजिए आपका कोई विषय है, मिठाई रखी है, क्या है? अब मिठाई के आप बड़े प्रेमी हैं और मिष्ठान्न का नाम सुनने से क्या होता है? मुख में पानी आ जाता है, उसकी चाह होती है। तो अब क्या करना है? वृत्ति को वहां से हटाना है, उसके राग का त्याग करना है ना, कहना अब साधना करनी। अब क्या करना है? जो कुछ मिल जाए रूखा सूखा प्रारब्ध से वैसा ही खा लेंगे।
कभी माल मिले, वो कहता कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। क्यों जी, क्या है? कभी घी घना, समझ आ रही है बात? खीर, और खीर में भी ऊपर से कभी घी घना, महात्मा का ऐसे ही होता है। कभी मुट्ठी भर, कभी चना बना खा के गुजार, और कभी है ना, ये है। तो वैसे ही अब सोचा कि जैसा मिले वैसे ही मैं ही गुजारा कर। तो मीठा रखा है मिष्ठान, तो वहां पर बार बार क्या जा रहा है? वृत्ति जा रही मन, तो उसको वहां से लौटा लेना। इसी का नाम क्या है? परावृत्ति। वृत्ति को वहां से समेट लेना, वहां से हटाना। विषयेभ्य परावृत्ति परमोपरति ही सा। इसी को ही क्या कहा है? परम उपरति का। क्या कहा है? उपरति हो गया, उपराम हो गया। इसमें भी कई तरीके हैं। एक जबरदस्ती हटाना है, एक हट जाना है ना। बालक खेलना चाहता है, माँ बाप मना करते हैं, तो जबरदस्ती का रोकना हुआ ना वो तो। और एक बड़ा हो गया है, या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात और समझ में आ गई, अब खेलने की सब पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन रुचि नहीं। ऐसा भी है ना। पहले खिलौनों से खेलते थे, और अब आपको कह रहे कि जाओ, आपकी रुचि नहीं। तो दो तरह से रुके ना। एक तो जबरदस्ती रुके, न चाहते हुए, मजबूरी में, और एक क्या है? तो यहाँ पर उपरति का मतलब जबरदस्ती वाली नहीं है, उनके तत्व को समझ करके कि इतने बार मीठा खाया है, क्या हो गया है? थोड़ी देर का ही है। दूसरा, उसकी चाह बनी रहती है, इस कारण से गुलामी, चित्त में अशांति रहती है और गुलाम होना पड़ता है ना। और स्वाद में ज्यादा खा लेते हैं, फिर कहते हैं एसिडिटी हो गई है। तो जब पूरी गहराई में विचार करेंगे तब पाएंगे कि वास्तव में वो क्या है? विषय दुख रूप है। अभी बुद्धि क्या है? बुद्धि है ना कि सुख रूप है। विषय सुख रूप है, ऐसी बुद्धि है। फिर ये बुद्धि हो जाए कि विषय वास्तव में सुख रूप नहीं, क्या है? स्वभाव। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती का रोकना कोई रोकना नहीं। जबरदस्ती का रोकना ऐसा है, चलते हुए पंखे को पकड़ लिया हाथ से, जब तक पकड़ा हुआ है ना, फिर चल पड़ेगा। तरीका क्या है? कनेक्शन काट दो, स्विच बंद कर दो, फिर तुम वैसे। एक तो मन को रोकना है, ऐसे जबरदस्ती रोक लिया है तो वो रोकना, और एक क्या है? रुक गए, क्या हो गया? तो उसके लिए क्या है? उसके लिए विचार ही मार्ग है। उसका मार्ग कौन सा है? विचार मार्ग है। विचार मार्ग से ही उनकी वास्तविकता का पता लगेगा कि जिसको हम सुख रूप मानते हैं वो सुख रूप है या ठीक है। समझ आ गया? ये समय तो ज्यादा हो रहा है, ये रखा जाए। इसको परम उपरति कहा है, और सब प्रकार के दुखों को सहन कर लेना, इसी का नाम प्रतीक्षा है। इनका विस्तार हम लोग कल ही करेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य